हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी। और कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और हाँ, ये जो है एक न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 2 ऑप्शंस के साथ है। आपकी लव लाइफ के बारे में है और ये हिंदी में रहेगा, ठीक है। सो या मैंने इंग्लिश में भी पोस्ट करना स्टार्ट किया है और आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको इंग्लिश में चाहिए इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। लेकिन ये जो है वो महाशिवरात्रि के ऊपर ज़्यादा फोकस में है और आपके कनेक्शन के बारे में ज़्यादा रहेगा इसका फोकस, ठीक है। सो जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या जिसके भी बारे में लाइक जो भी है आपकी लाइफ में, अगर कोई नहीं भी है, कोई न्यू आप सोच रहे हो कि कैसे करना है मैनिफेस्ट, या कोई आने वाला है कि नहीं, वो भी हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, ओके। सो यहाँ पे 2 ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन है ये द सन, ठीक है, इस बुद्धा के साथ। और यहाँ पे है सेकेंड ऑप्शन 21 द वर्ल्ड के साथ, ठीक है, ये वाले बुद्धा के साथ, क्यूट से छोटे से स्माइली स्माइली, ओके। सो आप एक ऑप्शन इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए, आपको जो भी अच्छा लग रहा है। और जो टाइम स्टैम्प्स है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। जो भी मैसेजेस होंगे या रेमेडीज या गाइडेंस होगी मैं आपको दूंगी, ठीक है, कि आपको आगे क्या करना चाहिए। और हाँ, थैंक यू सो मच गाइस मुझे सब्सक्राइब करने के लिए मेरी चैनल को। और हम मेरी जो भी जितने भी लोग हैं, व्यूअर्स हैं, जो वापस आके मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। एंड आई एम हैप्पी कि आपके साथ रीडिंग्स रेजोनेट हो रही है। आप ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो, ओके। कमेंट भी कीजिएगा आपको रीडिंग कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये रीडिंग पहुंच सके, वो मेरी कोशिश हमेशा रहेगी, ठीक है। तो येस, आई वुड स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑल द बेस्ट। हेलो ऑप्शन 1, जिन्होंने भी द सन का कार्ड सिलेक्ट किया है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल महाशिवरात्रि की बहुत सारी विशेस, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले शिवा और शक्ति की, ठीक है, यही मेरी प्रेयर रहेगी। सो ये जो बुद्धा है इसका आंख बंद है, जैसे आप देख रहे हो इसकी आंख बंद रखी हुई। तो कोई है इस कनेक्शन में जो या तो चीज़ें देख नहीं रहा है, सच्चाई नहीं देख रहा है, या कुछ तो ऐसा है, लेकिन हम देखेंगे आगे और क्या है, ठीक है। ये थोड़ी शॉर्ट रीडिंग रहेगी गाइस, सो आई होप कि आप लोगों को सारे मैसेजेस मिल सके, जितने भी हो सके मैं दूंगी। यहाँ पे सन का कार्ड है तो हैप्पी आउटकम है, जैसे कि आपने सिलेक्ट किया है तो कुछ हैप्पीनेस है यहाँ पे जुड़ी हुई, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे कोई ब्रिलियंट आइडियाज़ है, किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है, कॉन्फिडेंस की बात है यहाँ पे, प्यूरिफिकेशन की भी बात है। आई फील लिटरली आपकी सोल की सच्चाई है कोई, जो शायद आपका सोल आपको बताना चाहती है, ओके। लेट्स सी हमारे पास और क्या है आपके लिए, लेट्स सी। वी हैव जस्टिस, ओके। हमारे पास है यहाँ पे 5 of wands, 6 of fire, जस्टिस। तो जस्टिस चाहिए यहाँ पे किसी को, और शायद पास में आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे इस पर्सन के साथ, ठीक है, मुझे फील हो रहा है थोड़े से अनबन या आर्ग्यूमेंट्स या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बोल सकते हैं, कि एक बंदा जो चीज़ सोच रहा है वो दूसरा नहीं सोच पा रहा है या समझ पा रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों का थोड़ा ऐसे टकराव रहा हो, आई ओके, लाइक थोड़ी अपोजिट वाली, वो अपोजिशन वाली एनर्जीज मुझे फील हो रही है यहाँ पे, कि एक बंदा है जो थोड़ा बहुत सोच समझ के शायद चीज़ें करता है, दूसरा जो है वो शायद उतना नहीं सोच पा रहा, या उतनी उसकी शायद, या अवेकनिंग, आई थिंक अवेकन्ड नहीं है दूसरा, ठीक है, उतना ज़्यादा आई फील, या लेट्स सी व्हाट एल्स। We have the strength. Wow, we have the justice and the strength here, okay. And the bottom of the deck, ओके। यहाँ पे मुझे 2 कार्ड्स दिखाई दिए हैं, तो मैं आपको दोनों ही दिखा देती हूँ। सॉरी गाइज, वो प्रॉपर लाइटिंग नहीं थी, तो या अब थोड़ा बेटर है आई थिंक वीडियो। यहाँ पे है 4 of wands और यहाँ पे है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 of wands है यहाँ पे। तो आई थिंक आई फील कि आप लोगों की लाइक यहाँ पे स्ट्रेंथ और जस्टिस देखकर भी यही फील हो रहा है कि आगे जाके शायद आपकी
इनसे शादी हो जाएगी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि एक मैरिज है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्स जो है वो शादी की बात करता है, कंटेंटमेंट, पीस, अबंडेंस की बात करता है, हैप्पी फैमिली लाइफ की बात करता है, ठीक है। तो आपके जो भी सपने थे, ड्रीम्स थे, इस पर्सन के साथ पूरे होंगे, और शायद ये पर्सन बहुत जल्द आपसे बात करने आएंगे, अगर नहीं कर रहे तो, ठीक है। आई थिंक पास्ट में जो भी झगड़ा हुआ था आपका, थोड़ा बहुत या तो कोई है जो जिसने मूव ऑन करने का सोचा था, या ऐसे ही फ्लो के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, या तो फिर कोई था जो कहीं पे शिफ्ट कर गया, जगह चेंज कर ली, आई थिंक आपने, आपके पर्सन ने, किसी ने, तो कुछ ऐसा शायद चेंज ऑफ प्लेस हुई है, या तो आप दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस है, ठीक है। लाइक फिजिकली आप लोग शायद दूर रहते हो एक दूसरे से, और मिलने के लिए शायद आपको ये हो सकता है कि आपको एक दूसरे से मिलना पड़े, लाइक ट्रैवल करके ज़्यादातर, ठीक है। पास में आपने बहुत सारी शायद ट्रिप्स भी की होगी एक दूसरे के साथ, घूमना फिरना, ये सब फ्लो में स्मूथली शायद थोड़ा बहुत तो चल ही रहा था पास में, आई फील। लेकिन हाँ, थोड़ी तकरार थी, लेकिन थोड़ा वो भी था, ओके। बट हाँ, मूविंग फॉरवर्ड आगे की एनर्जीज है यहाँ पे, 2 मेजर आर्कानाज है, और यहाँ पे भी है कि चीज़ें जो है वो स्पीड के साथ आगे बढ़ेगी, शायद आपके पास कम्युनिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है, इस पर्सन का, जिसका भी आप सोच रहे हो उसका। एंड या तो शायद आप हो जो ये कम्युनिकेशन करोगे, ठीक है। बाद में हम एडवाइस भी देखेंगे, लेकिन हाँ, ये चीज़ें फिलहाल दिख रही है। मैं ये वाले कार्ड्स भी देखूंगी हमारे, ये जो है मैंने न्यू डेक ली है, सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ द लाइट की तरफ से, ये जो है वो सोल लेवल के मैसेजेस भी देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, एक और चीज़ की मूविंग फॉरवर्ड इस कनेक्शन में थोड़ी बहुत हीलिंग भी होगी, थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स है, और जस्टिस है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। तो ये जो है ना, लीडरशिप वाली वाइब्स लग रही है मुझे, ठीक है। एक जस्टिस, एक फेयर डिसीजन होना, चीज़ों को बैलेंस करना एक दूसरे के साथ मिलके, और जितने भी जजमेंट्स है एक दूसरे के खिलाफ, नेगेटिविटी थी तो उनको फॉरगिव कर देना है आप लोगों को, और प्यार से, कंपैशन से एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर आपको किसी और को माफ़ करने की ज़रूरत है तो उनको भी आप माफ़ कर दीजिए, ठीक है। और अगर माफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो आप मांग लीजिएगा, और सबके लिए और अपने खुद के लिए भी बिलीफ यहाँ पे है, स्टैंड लेना है आपको खुद का, ठीक है। तो ये जो है, शायद इस कनेक्शन में ही इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हाँ, दोनों को ही स्ट्रांग होना पड़ेगा, दोनों को स्टैंड लेना पड़ेगा, किसी एक के स्टैंड लेने से नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे वो 2 पिलर्स दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली आई फील कि हाँ, आप दोनों ही हो जिनको स्टैंड होना है, और आगे जाके ये चीज़ें होंगी, तो ठीक है। लेट्स सी आपके सोल के, आपकी लाइफ की तरफ से आपके इस कनेक्शन के लिए क्या मैसेजेस है। ओके, ठीक है। यहाँ पे एक कार्ड है जो मैं लूँगी, मुझे ये सोल सॉन्ग दिखा, नंबर 41, ठीक है। और वाव, यहाँ पे है सोल लव, दिस इज सो ब्यूटिफुल गाइस, वाव। फर्स्ट टाइम है मेरा इन कार्ड्स के साथ, सो मैं बुक में से भी थोड़ा रीड करूंगी, लेकिन नंबर 33, सोल लव, यस, ये आपका सोल लव है, ये आपका सोलमेट है, डेफिनेटली यहाँ पे सोलमेट वाली वाइब्स फील हो रही है मुझे, या तो ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे है सोल सॉन्ग, ठीक है। तो ये मैं बुक में से पढ़कर बाद में आपको बताऊंगी इनका मतलब क्या है, लेकिन आई फील कि 33 नंबर है मास्टर नंबर, और यहाँ पे सोल सॉन्ग है, जो कि कहता है कि आई फील कि जैसे कि होता है, हर सोल का एक सॉन्ग होता है, राइट, एक सॉन्ग के साथ हम कनेक्ट होते हैं, तो आपके अंदर का जो सोल सॉन्ग है वो क्या है, वो आपको देखना है। और इस कनेक्शन का भी एक सोल लेवल सॉन्ग है, मतलब कि जैसे कि कनेक्शन की जो सोलफुल वाइब्स होती है ना, वो किसी रिदम में चलती है, राइट। एक बहुत अच्छा सा म्यूजिक हो गया, तो कैसे हम उस म्यूजिक में फ्लो होते हैं, कैसे वो म्यूजिक हमें काम डाउन करता है, शांत करता है, वैसा ये कनेक्शन है। दिस इज सो ब्यूटिफुल एंड सोल लव तो है ही, आप समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं और भी यहाँ पे रीड करके बताती हूँ आपको थोड़ा बुक में से। अनकंडीशनल लव, यस, अनकंडीशनल लव है इस पाइल में, मतलब कि ये जो कनेक्शन है वो अनकंडीशनल लव के बारे में ही सिखा रहा है आपको। You are clear, pure love. Nothing from your past will block your dreams. Your future will be nothing like what has been before. You are at the center of the universe, looking outward through your experiences. When you look out in balance, you are seeking through love and will experience many variations of love. Make love your purpose. Find it wherever you can. If you begin to introduce anything to your world that does not feel like love, shift your awareness, your energy, or eyes until you return to love. Become so devoted to your purpose of love that no one will sway you from it. Unconditional love.
is not about tolerating or diminishing yourself to make another feel good. These are conditional actions that will make you feel less than or resentful. If you are trying to believe something that is not your truth, it will feel awful because you are not in agreement with your soul. Your job is to feel balanced in every moment. If you can't, go easy on yourself, as it is just a sign you are yet to love something about yourself. Yeah. सो ये जो कनेक्शन है काफ़ी अनकंडीशनल लविंग वाइब्स वाला कनेक्शन है, जो आपको सिखा रहा है कि अनकंडीशनल लव कैसे करते हैं, कैसे खुद को प्यार करते हैं, वो प्यार कैसे खुद को दूसरों को भी बांटते हैं, राइट। लिटरली खुद के ऊपर पूरा फोकस करना है, खुद के अंदर बैलेंस लाना है, इसलिए यहाँ पे जस्टिस है, बैलेंस के साथ स्ट्रेंथ के साथ हीलिंग है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई है लिब्रा एंड लियो वाली वाइब्स मुझे ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे सन भी आपने सिलेक्ट किया था, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लियो चांसेस है, कॉन्फिडेंस है और हैप्पी आउटकम का कार्ड था, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक हैप्पीनेस वाली वाइब्स है, ठीक है, हैप्पी आउटकम की, और लव है यहाँ पे। दिस इज़ लाइक प्योर लव, ठीक है, आपका ट्रू लव। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। लेट्स सी सोल सॉन्ग के ऊपर से क्या मिलता है हमें। ट्यून इन टू द साउंड ट्रैक ऑफ योर लाइफ, योर सोल एमिट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। Your song travels through light and is background music of your life. Yeah. Okay, so इसमें यही है कि ये जो कनेक्शन है लिटरली एक सॉन्ग की तरह, रिदम की तरह प्ले कर रहा है, और ये कम्प्लीटली लाइफ टाइम में बैकग्राउंड में चलता ही आया है। लाइक लाइफ टाइम का कनेक्शन हो सकता है, लाइक एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जैसे सोलमेट्स है या ट्विन फ्लेम्स है, तो डेफिनेटली इटर्नल कनेक्शन है जो चलता ही आ रहा है बहुत टाइम से, ठीक है। सो आपको डरना नहीं है और विश्वास करना है, ठीक है। और हम आपके लिए और आगे क्या ब्लेसिंग्स है, आपको क्या मिल रही है महाशिवरात्रि की आपके इस कनेक्शन में, वो भी हम देखेंगे, और कोई एडवाइस होगी तो मैं वो भी आपको बताऊंगी, ठीक है। ओके, ओके, डिवाइन अल्केमी मैं ये भी रख लेती हूँ। एंड यहाँ पे है मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर वॉइस या इनर वॉइस। बहुत डीप कनेक्शन है इस कनेक्शन का, लाइक इस कनेक्शन में ही बहुत डेप्थ है, ठीक है। और ये इंक्रीज्ड अवेयरनेस बुद्धा का कार्ड है, मतलब अगर आप बुद्धा के फॉलोअर हो, डिवोटी हो, तो आप उनको प्रे कर सकते हो, ठीक है। या तो आप ग्रीन तारा माँ या रेड तारा माँ का मंत्र चैंटिंग कर सकते हो। अगर आपको यूनियन क्लेम करना है, अपने यूनियन में आना है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे है हायर लर्निंग, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज रिक्वायर्ड नाउ। आपने बहुत कुछ सीखा है इस कनेक्शन की वजह से, और आगे भी आप सीखने वाले हो, ठीक है, बहुत कुछ, लाइक बहुत ग्रो करोगे आप इस कनेक्शन की वजह से। आपके जो अपोजिट पर्सन है वो भी बहुत ग्रो करेंगे, ठीक है, स्पिरिचुअली भी बहुत ग्रो करेंगे। और यहाँ पे है टीचर। उसके बाद क्या होगा ना कि इस कनेक्शन में जो जो आपने सीखा वो आप दूसरों को सिखाओगे, ठीक है। तो ये है कि आपके पास कुछ है इंपॉर्टेंट, कुछ शेयर करने को वर्ल्ड में, कुछ बताने को। तो आपकी जो भी इनर वॉइस है वो आप बाहर निकालो। कोई भी चीज़ है तो स्टॉप मत करो अपने आप को, ठीक है। जो भी आपको सिखाना है लोगों को वो आप सिखा सकते हो अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अपने आप पे विश्वास करो कि हाँ, मेरा इनर वॉइस मुझे कुछ कह रहा है, मुझे ये चीज़ किसी को सिखानी है। वर्ल्ड में हमको नॉलेज बांटनी है, राइट, एक दूसरे के लिए। यहाँ पे है अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज विथ यू, वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। या पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, यूनिवर्स आपके साथ है, इस कनेक्शन के साथ है, ठीक है। प्यार जो है वो इस कनेक्शन में भर रहा है यूनिवर्स। सो उसी के साथ आप काम करो। यूनिवर्स की डिवाइन एल्केमी है, जैसे कि एमेथिस्ट के साथ अगर आप चाहो तो क्रिस्टल के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। ये है कि मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर ओनली। मतलब कि डिवाइन एल्केमी जब होती है, इट्स लाइक ट्रू मैजिकल मिराक्युलस टाइम, ठीक है। इट्स लाइक मैजिक। एल्केमी का मतलब है कि एक्चुअली एक वो एल्केमी यूज किया जाता है वर्ड, ठीक है, फैंटेसी या मैजिक में, कि हाँ इट्स द टर्निंग ऑफ आयरन टू गोल्ड, मतलब आयरन में से तुम गोल्ड बना रहे हो, काइंड ऑफ थिंग, राइट। तो वो कैसे हो सकता है, एल्केमी कैसे हो सकती है, जब तुम खुद अपने थॉट्स के थ्रू, पॉजिटिविटी के साथ और विजुअलाइजेशन के साथ, उस फीलिंग के साथ उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो, तब वो चीज़ होगी, ओके। सो मैनिफेस्ट करते रहो और जो चाहिए उसी पे फोकस करो, ना कि उस पर कि क्या हो रहा है, मतलब जो नहीं चाहिए उस पर फोकस मत करो, ठीक है। ऑलराइट गाइज, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। और हाँ, शिवरात्रि है तो आपको एक और चीज़ बता दूंगी कि ओम नमः शिवाय या अर्धनारेश्वर स्तोत्रम, आई थिंक मैंने ये राइट कहा है, अर्धनारेश्वर स्तोत्रम फाइंड कर लीजिएगा, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। उसका भी चैंटिंग कर सकते हो महाशिवरात्रि के दिन, अगर आपको आपका मैरिज पार्टनर भी अगर न्यू मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, तो आप वो चीज़ कर सकते हो।
एंड यहाँ पे है कि डेफिनेटली अगर आप न्यू पर्सन के लिए वेट कर रहे हो तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है थोड़े टाइम में, ठीक है, लेकिन थोड़ी हीलिंग होने के बाद आएगा, बट डोंट वरी, आएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे सोल लव है आपके लिए, ठीक है, ट्रू लव है आपका पार्टनर जो कि ज़रूर आपकी लाइफ में आएगा। ओके, सो ये आपकी रीडिंग थी और आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, जिन्होंने भी ये सेकंड बुद्धा सिलेक्ट किए थे द वर्ल्ड कार्ड के साथ, सो हम देखते हैं कि क्या है इस कनेक्शन में या आपके लव लाइफ में। आई थिंक एक साइकिल क्लोज हुई है जहाँ तक मुझे यहाँ पे फील हो रहा है बहुत सारे लोगों के साथ, कि किसी के साथ या तो एंडिंग हुई है आपकी, ठीक है, अगर उसी के बारे में आपने पूछा है यहाँ पे तो लेट्स सी, हम आगे भी देखेंगे कि क्या है, लेकिन हाँ एक साइकिल थी जो क्लोज हुई है, या तो इस रिलेशनशिप में बहुत सारी साइकिल्स चली है और बहुत कुछ आपने सीखा है अपनी लाइफ में भी, आपने बहुत कुछ सीखा है साइकिल्स के चलते हुए, ठीक है, लाइक बहुत सारी साइकिल्स आई और गई आपकी लाइफ में, ऐसा बहुत हुआ होगा शायद, ठीक है। ओके, अब देखते हैं थोड़ी सी पास्ट एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, ओके, किंग ऑफ फायर, एस ऑफ वाटर, वाओ, ओके, दिस इज नाइस, वी हैव टू ऑफ वाटर, दिस इज टू ऑफ कप्स, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से, फोकस, या टू ऑफ कप्स, दिस इज ब्यूटिफुल यूनियन कार्ड, कंग्रेचुलेशंस गाइज। और यहाँ पे भी हमने देखा एस ऑफ कप्स था। सो आई फील कि पास्ट एनर्जीज अगर मैं देखूँ तो काफ़ी पैशनेट फायर सा आपका पास्ट रहा है इस पर्सन के साथ, या तो काफ़ी आई थिंक कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलता रहा पास्ट में आपका एक दूसरे के साथ, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है, मुझे ये भी लग रहा है कि शायद ये पर्सन मूव ऑन हो गए या उनकी शादी कहीं और हो गई, यू नो, मुझे ये वाली फीलिंग भी आ रही है कुछ लोगों के लिए। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो आई फील कि या तो ये आप थे, ठीक है, आपकी एनर्जी थी कि आपकी मैरिज पहले हो चुकी है शायद, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग हैं ऐसे जो ऑलरेडी मैरिड है, और ये भी नहीं है तो तीसरा यही सिनारियो है कि हाँ आपका ऑन एंड ऑफ था सिचुएशन, बैलेंस कभी था कभी नहीं था, कभी था कभी नहीं था, ठीक है, इट वाज लाइक कि जो पर्सन है ऑपोजिट पर्सन वो आ रहा था जा रहा था, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, स्टेबिलिटी नहीं दे रहा था या दे रही थी, जो भी थी, ठीक है, बैलेंस जो चाहिए था वो कभी कभी होता था लेकिन हमेशा नहीं, कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता था, मुझे पता नहीं क्यों वही फील हो रहा है कि कन्फ्यूजन ज़्यादा था, ओके, और कोई तो कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट था आपका पास्ट का इस पर्सन के साथ, इस रिलेशनशिप में एक कॉन्ट्रैक्ट था आपका, ठीक है, एक दूसरे के साथ, कि हाँ कोई रीज़न था जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से मिले हैं, ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ठीक है, सो कुछ लोगों के लिए बिकॉज जस्टिस जो है वो कर्मा का कार्ड होता है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड होता है, तो ये कुछ लोगों के लिए कार्मिक कनेक्शन था, ठीक है, जो कि शायद खत्म हो गया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स के साथ अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अगर आप टोटली न्यू पर्सन के लिए वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे है पॉजिटिव वाइब्स है। इवन आप नहीं वेट कर रहे हो, आप ऑलरेडी किसी के लिए वेट कर रहे हो तो भी यहाँ पे पॉजिटिव येस है, क्योंकि दोनों ही केसेस में मैंने पूछा था कि क्या है, ठीक है, लेकिन ये जो स्टेप है वो शायद अगर आप इस किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो तो आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा ताकि ये न्यू बिगनिंग आपकी लव में हो सके। हो सकता है आपको थोड़ा सा सेल्फ लव करना पड़े, ठीक है, सेल्फ लव अगर नहीं जानते हो कि कैसे करना है तो सीख जाओ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके लिए सेल्फ लव सबसे पहले, ठीक है। जब आप खुद से प्यार करोगे, वो इमोशनल अनकंडीशनल ट्रू लव, खुद के लिए केयर करोगे, तभी वो प्यार आपके लिए आएगा। पहले ओवरफ्लो होने दो उस प्यार को अपने अंदर, ठीक है। ये एस ऑफ कप्स है जो बहुत पॉजिटिव गुड न्यूज़ है न्यू बिगिनिंग रिलेशनशिप के लिए, तो बहुत ही पॉजिटिव होता है। फॉलिंग इन लव, रीसर्जेंस ऑफ अ रिलेशनशिप। सो अगर आप रिकन्सिलिएशन भी चाहते थे और अगर वो आपका कार्मिक टॉक्सिक पर्सन नहीं था, मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ जो आपका सोलमेट था, ठीक है, या तो आपका ट्विन फ्लेम था, अगर आपको पता है तो उनके साथ आपकी एक न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है, डेफिनेटली होगी। एंड वो पर्सन आपकी तरफ शायद एक्शन लेंगे अगर वो इस किंग ऑफ वॉन्ड्स की या एक्शन की एनर्जी में है, अगर उनको एक्शन लेने की जरूरत है तो वो ले लेंगे, ठीक है। और ये एक
थोड़ा सा फ्यूचर ओरिएंटेड एक्शन होगा, थोड़ा कमिटमेंट वाली वाइब मुझे थोड़ी सी फील हो रही है कि हाँ आपसे शायद मिलने आए या बातचीत करे, थोड़ा सा अट्रैक्शन है यहाँ पे डेफिनेटली कि हाँ वो जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनसे आपका काफ़ी अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, ठीक है। इट्स लाइक कि बहुत ही लविंग एंड न्यू वाइब्स मुझे ज़्यादा आ रही है, ठीक है, इस फाइल में। लेकिन हाँ यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली कुछ लोगों का यूनियन है जो कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो होने वाला है, ठीक है। लेट्स सी, हम एडिशनल कार्ड्स भी देखेंगे आपके सोल लेवल पे क्या है। और हाँ, महाशिवरात्रि है तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले महाशिवरात्रि की, यही मेरी प्रेयर है आपसे, आपके लिए। और आपको आगे भी गाइडेंस दूंगी कि और आप क्या कर सकते हो एडिशनली, ठीक है। लेट्स सी आपके सोल लेवल पे क्या है इस कनेक्शन में। क्या पे है एक्सपांशन, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेटली जैसे मुझे पहले फील हो रहा था यहाँ पे वो डबल थोड़ी सी वाइब्स है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हाँ यहाँ पे है हीलिंग। सो हीलिंग पे फोकस करना है आपको, खुद की, अपने सोल की हीलिंग पर। जितनी नेगेटिविटीज़ है, टॉक्सिसिटीज़ है, उन सबको वॉश अवे करके पॉजिटिविटी में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर आपको हीलिंग कैसे करनी है नहीं पता है तो आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं अपनी हीलिंग के बारे में कि क्या कर सकते हैं। जैसे कि चक्रास हो गए, चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो, या तो ग्रीन तारा माँ, रेड तारा माँ, उनका मंत्र चैंटिंग कर सकते हो हीलिंग के लिए, ठीक है। इंटेंशन सेट करके कि ग्रीन तारा माँ है उनको प्रे कर सकते हो कि आप मुझे हील करो, मेरी जो भी नेगेटिविटीज़ है उनको हील कर दो, ठीक है। और रोज़ आप ये चीज़ करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा बहुत ज़्यादा, और आपके कनेक्शन के लिए, लाइक आपकी लव लाइफ के लिए भी होगा। यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन। सो जैसे कि मैंने पहले कहा था, एक साइकिल एंड हुई, वर्ल्ड है, यहाँ पे भी सी वर्ल्ड है, और ये कितना एक्सपांसिव एनर्जी है, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन है और यहाँ पे भी एक्सपांशन है। इट्स लाइक जो साइकिल ख़त्म हो गई है ना वो अब लेट गो कर दो कम्प्लीटली, ठीक है। और आप एक लिमिटेशन से बाहर निकले हो अब, लिटरली इट्स लाइक कि अगर आप कार्मिक कनेक्शन में थे तो आपको फाइनली वो छुटकारा मिल गया, काइंड ऑफ, एक साइकिल एंड हो गई फॉर द बेस्ट, आपके अच्छे के लिए वो चीज़ हुई है। सो डोंट वरी, नेगेटिव मत सोचना, ठीक है, क्योंकि ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए हुआ है। सी मैंने चक्रास कहा था और यहाँ पे भी चक्रास मुझे दिख रहे हैं। सो आप लोग हो सकता है चक्रास मेडिटेशन करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। नंबर 44 एक्सपांशन है। आप एक लिमिटलेस पावर को अपने अंदर फील करने वाले हो, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। अब कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये है कि सी अगर आप एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो डेफिनेटली ये ट्रांसफॉर्मेशन दोनों के लिए है, इस कनेक्शन में ही आ रहा है, ठीक है। आप दोनों एक्सपांड हो रहे हो और ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, और ये कनेक्शन पूरा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एक एक्सपांड हो रहा है, नए लेवल पे जा रहा है, हायर लेवल पे सारी लिमिटेशंस जो है वो ब्रेक हो रही है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा अब तक कि मैं बोल रही हूँ वो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है या नहीं, लाइक आप किस तरह के कनेक्शन में हो। सी मैं आपको बेसिक एग्जांपल दे देती हूँ। अगर आप कार्मिक कनेक्शन में थे तो वो एक टेम्पररी कनेक्शन था जिसमें आपका कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुआ, ठीक है। कार्मिक कनेक्शन यूजुअली टॉक्सिक होते हैं, नेगेटिव होते हैं, जो आपको आपके हाईएस्ट गुड के लिए सर्व नहीं करते हैं, जो आपको एम्पावर नहीं करते, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, ठीक है, जो आपको नीचे खींच लेते हैं, इन शॉर्ट, ठीक है, आपको कंप्लीटली नीचे खींच लेते हैं, और आपको अपना जो एक होता है ना कि खुद का सेल्फ वर्थ वो बहुत लो कर देते हैं अगर कार्मिक लोग होते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आप अब देखिएगा कि आपका कौन सा कनेक्शन था। अगर आपका ऐसा कनेक्शन नहीं था तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लिटरली गुड न्यूज़ है यहाँ पे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए, ठीक है, अगर आप सोलमेट में या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो। लेट्स सी आपके लिए और क्या है यहाँ पे मैसेजेस। ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए महाशिवरात्रि की, आपके कनेक्शन में या आपकी लव लाइफ में। ओके, फोकस्ड इंटेंशन है यहाँ पे, ठीक है। आपको फोकस करना है और इंटेंशन स्ट्रांगली सेट करना है फोकस के साथ, मतलब कि ऐसा नहीं कि आपको इधर उधर भटक गए कहीं भी, जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको स्ट्रांग इंटेंशन के साथ मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। आपको डाउट में रह के मैनिफेस्ट करोगे तो फिर वो डाउट ही आपको वापस मिलेगा, राइट। आप जो हो आप वही अट्रैक्ट करते हो, ओके। यहाँ पे है क्लोक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। वाओ, सो यस, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल है या आपने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में, जैसे मैंने पहले ही कहा था
तो आपको ऑलरेडी पता है ये आंसर कि हाँ जो भी आपने पूछा है उसका आंसर क्या है, तो उसको ट्रस्ट करो क्योंकि ये आपकी इनर गाइडेंस है, आपकी इनर सोल की आवाज़ है जो आपको बोल रही है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन है जो काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। सो इंट्यूशन को फॉलो करो और पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करो। यहाँ पे है इंटरवेंशन एंड पर्पस, द डिवाइन डायरेक्टर, डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। येस, डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है काफ़ी आपकी लाइफ में इस टाइम पे। सब कुछ जो है वो डिवाइन के हाथ में है, ओके। सो इस चीज़ पर भरोसा करो कि डिवाइन जो है वो आपके अच्छे के लिए ही सब कुछ करेंगे, ठीक है। इस कनेक्शन में भी खुशियाँ भरेंगे, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो या किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो पॉजिटिवली अच्छी तरीके से। अगर वाकई में वो आपके सोलमेट है तो डेफिनेटली डिवाइन आपको आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम की तरफ आपको लेके जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे है सीक्रेट विजन, जो कि बात करता है कि अगेन फॉरगिवनेस की यहाँ पे ज़रूरत है, थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है, और थोड़ा सा जैसे लव है यहाँ पे बाउंड्रीज बिना का लव, ठीक है। एक्सपांशन है जैसे कि, तो इट्स लाइक लव में कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई कंडीशंस नहीं होती। अगर आपने किसी पे कंडीशंस रखी है तो उस कंडीशन को निकाल दो अपने अंदर से, ठीक है। और ट्रू लव जिसको कहते हैं, अनकंडीशनल लव, वो क्या होता है, वो आपको करना है खुद से भी और सामने वाले से भी। अगर आपको कोई ट्रू लव करता है, अनकंडीशनल लव करता है, तो आपको वो चीज़ पता होगी कि ये पर्सन कौन है, तो फिर आपको उसकी तरफ जाने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप हो कि आपको एक्शन लेना है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो आप ले लीजिएगा, ठीक है। एंड या अगर एक और चीज़ है जो आप शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन कर सकते हो, वो है कि अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हो या अगेन कनेक्शन के लिए आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, तो आप अर्धनारेश्वर स्तोत्रम होता है वो सुन सकते हो महाशिवरात्रि के दिन, और प्रेयर कर सकते हो स्ट्रांगली, शिवलिंग पे जाके पानी चढ़ाना, दूध चढ़ाना, और फिर वो स्तोत्र को सुनना, या तो उसी टाइम सुन सकते हो अर्धनारेश्वर स्तोत्रम को। सो वो सुन के आप प्रे कीजिएगा, पॉजिटिव विजुअलाइज कीजिएगा, ठीक है, और फिर लेट गो कर दीजिए कम्प्लीटली, ओके। सो या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो, और मैं आपको बहुत सारी विशेस भेज रही हूँ। आपको मैं मिलूंगी नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।